आजादी के बाद देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मूर्तियां या स्तंभ की स्थापना की गई। बेमेतरा जिला भी इसी में से एक था, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को पत्थर पर उकेर स्तंभ लगाया गया ताकि आने वाली पीढ़ी आजादी में योगदान वाले सेनानियों को याद रख सके। लेकिन अब रखरखाव के अभाव में ये स्तंभ कई जगह से टूट रहे हैं। साथ ही इस पर शहीदों के नाम भी मिटने लगे हैं, जिसको लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार और राजनीतिक दलों ने चिंता जाहिर की है और इसके रखरखाव के ध्यान रखने की मांग की है। बेमेतरा जिले में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहरों का कोई महत्व नहीं है। इसको इसलिए समझा जा सकता है कि कुछ दिन पूर्व 1909 में बने बेमेतरा के ऐतिहासिक जनपद पंचायत को तोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि जर्जर की बात कहते हुए। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि ये देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे भारत की आजादी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्र की ओर से, भारत सरकार की ओर से इसकी स्थापना की गई थी। और इसका स्थापन का उद्देश्य मेन था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को बताना किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी में शहीद किए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ, आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको ये लेके आया हूँ। अब आपको इधर लाऊंगा और मैं चाहूंगा अपने कैमरा साथी से कि इधर आ जाए, नजदीक आ जाए, थोड़ा सा आ जाए और देखिए कि इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और सेनानियों के जो है वो बेमेतरा विकासखंड, पहले उस समय जो है बेमेतरा ही विकासखंड हुआ करता था, आज वो जो बदल के 4 विकासखंड में हो गए, जिसमें देखिए लगभग ये 20 लोगों के नाम समझ आ रहे हैं। लेकिन इसके नीचे जो और लगे हुए लोग थे, उनके नाम जो है वो नीचे में दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये किस प्रकार से ये पूरी तरह से टूट गया है। यानी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए लोग हैं, ये देखिए स्वर्गीय श्री मालूराम दीनदयाल, जेठूमल खुर्जी, बुधराम दीना, मुकुट नारायण, ये सब जो है पदुम पचकोड़, ये सारे लोग, इसके 21 के बाद और लोग थे शायद, वो उनके नहीं दिख पा रहे। यानी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये लापरवाही है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जिस प्रकार से ये स्तूप बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश शासन काल के दौरान बनाया गया था ताकि स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान देने वाले लोगों को उनकी पहचान दिलाई जा सके और उनकी स्मृति को याद किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे और ये स्तंभ अब कबाड़ में तब्दील हो रहा है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। मैं इसके बारे में यही विचार मेरा आता है कि हमारे इस देश को आज़ादी के दिलाने के लिए सैकड़ों और सभी समाज और सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों ने अपनी खून की बलिदानी आहुति दी है। और ये लगता है मेरे को यहाँ पर पढ़ रहा था कि 25वें वर्ष में इसको बनाया गया है। अभी हमारे देश का अमृतकाल 75वां वर्ष चल रहा है। और मैं यहाँ के विधायक दीपेश साहू जी से और नगर के मुखिया विजय सिन्हा जी, अध्यक्ष नगर पालिका, से निवेदन करूंगा कि इस स्मारिका को बहुत सही जगह में, ऐसे जगह में लगाए जहाँ पर आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सके। जो स्मारक उस समय बनाया गया था, हमारे पूर्वजों के समय में काफी पुराना वो स्कूल है। और मैं समझता हूँ बेमेतरा के हमारे बेच और हमारे से पहले के लगभग सभी विद्यार्थी वहीं से पढ़ के वहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। आज मरम्मत संधारण के अभाव में लोग अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको वातावरण शासकीय स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ ही साथ शहर की आज दुर्दशा आप देखिए, जो चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, जो समाज के नाम से हम लोगों ने पूर्वजों का नामकरण या सौंदर्यीकरण का काम किया था, आज रखरखाव के अभाव में पूरा धूल खा रहा है। और एक नया काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के काम बाद बेमेतरा शहर में स्वीकृत नहीं हुआ है, दुर्भाग्य है। इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इसको सहजने की जरूरत है, क्योंकि बेमेतरा जिला मुख्यालय में ऐसे हमारे बहुत सारे महापुरुष, सैनिक, फ्रीडम फाइटर, ऐसे हमारे लोग हैं जो लोग बेमेतरा के लिए बहुत कुछ किए। और उस चीज को हम लोग अगर सहेजेंगे नहीं तो बेमेतरा का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि इसको सहेजने की आवश्यकता है और इस पर पहल करेंगे। निश्चित ही आप हमें अवगत कराए, निश्चित ही इसमें पहल करेंगे और इसको सहेजने का काम करेंगे।